प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जी को साखी अच्छी लगेगी। प्यारी सास संगत जी, अच्छे कर्म करते समय अपने अंदर मैं का भाव ना लाएं। प्यारी सास संगत जी, एक धार्मिक स्थान पर एक सेठ जी भंडारा करते थे। एक बार एक संत जी वहां प्रसाद ग्रहण करने आए तो उन्होंने देखा कि सेठ जी के मन में अहंकार का उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने कहा, सेठ जी, बिना उसकी कृपा से हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी कृपा ना हो तो खिलाना तो बहुत दूर की बात है। सामने परोसी हुई थाली, अगर थाली क्या हाथ में लिया हुआ निवाला भी हाथ में ही रह जाता है। सेठ जी, आपको यही सोचना चाहिए कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। सेठ जी, ये तो इसकी महानता है जो हर काम वो कर रहा है और नाम हमें दे रहा है। सेठ जी, जो काम आप राम जी यानी कि निरंकार को करना है वह तो करेगा ही। आप तो यह समझना कि उन्होंने इस धर्म कर्म के लिए आपको चुना है। यही आपका परम सौभाग्य है। संत जी तो कहकर चले गए, पर सेठ जी को यह हजम नहीं हुआ कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सेठ जी को भूख लग रही थी। वह भंडार कक्ष में गए, एक थाली में भोजन लिया और मन में सोचने लगे कि इस भोजन पर क्या मेरा नाम लिखा है, देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। तभी सेठ जी ने जैसे पहला निवाला हाथ में लिया तो दूसरे हाथ में जो फोन था उसकी घंटी बजी। प्यारी सास संगत जी, सेठ जी ने फोन उठाया तो उन्होंने सूचना मिली कि उनका बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सेठ जी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। सेठ जी की पत्नी ने कहा कि बेटा अब ठीक है। बेटे को कुशल मंगल देखकर सेठ जी वहीं बैठ गए। पत्नी के हाथ में चावल का एक टिफिन था जो सेठ जी को भूख से व्याकुल कर रहा था। उन्होंने टिफिन लिया और चावल खाने लगे और चावल खाने के बाद सेठ जी ने पूछा, अरे तुमने खाया या नहीं? तो पत्नी ने कहा कि लेकर तो मैं अपने लिए ही आई थी, पर शायद इस प्रसाद पर आपका ही नाम लिखा था। निरंकार ने आपका ही नाम लिखा था। अब सेठ जी को संत की सारी बातें याद आ गई और फिर जीवन में कभी भी उन्होंने अपने नाम से भंडारा नहीं चलाया। सब निरंकार यानी कि राम जी के नाम से चलाया। जिंदगी में ये सदा याद रखना चाहिए कि यदि कोई अच्छा कार्य, विशेष कार्य अथवा कोई भी शुभ कर्म काम हो जाए तो ये कभी ना सोचे कि मैं कर रहा हूँ, बस यही सोचे कि मेरे सतगुरु मुझसे करवा रहे हैं। प्यारी सास संगत जी, जिसने भी यही समझने की भूल की है कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो वह सतगुरु से दूर हो गया। यदि परम पिता परमात्मा का सहारा चाहते हो तो हमेशा यही समझना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी कुछ है वो परम पिता परमात्मा यानी कि
निरंकार प्रभु परमात्मा यही मुझसे करवा रहे हैं। वो मुझे निमंत्र मात्र बना रहे हैं और मैं एक निमंत्र मात्र ही हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हूँ। प्यारी साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना जी। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी और नए विचारों के साथ। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।